एवरीवन। दोस्तों, कल फेड के हॉकिश सिग्नल ने पूरे मार्केट में टेंशन पैदा कर दी है और सबसे ज़्यादा मार पड़ी है हमारे आईटी सेक्टर पर। एक्सेंचर ने साइबर सिक्योरिटी में $4 बिलियन का एक मैसिव बेट लगाया है और वहीं हुडको ने 1 लाख करोड़ का एमओयू साइन किया है। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्या आईटी स्टॉक्स में अब एग्जिट का टाइम है या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले लेवल्स आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेंचर का ये $4.18 बिलियन का डील हमारे इंडियन आईटी स्टॉक्स के लिए क्यों ज़रूरी है। एक्सेंचर ने ड्रैगोज, रनजीरो और नेटराइज को खरीदा है। ये कोई नॉर्मल एक्विजिशन नहीं है, ये एक ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी पुश है। अगर हम इसके कनेक्शन को समझे तो इंडियन आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक भी साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस कर रही है। एक्सेंचर का ये मूव कंफर्म करता है कि क्लाइंट्स अब सॉफ्टवेयर से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। अगर टीसीएस या इन्फोसिस अपने पोर्टफोलियोज में इन सर्विसेज को फास्ट ट्रैक नहीं करते हैं तो वो कंपटीशन में पीछे रह सकते हैं। इसलिए आईटी स्टॉक्स का फ्यूचर अब सिर्फ कोडिंग नहीं बल्कि डिजिटल डिफेंस में है। अब अगर हम मार्केट प्रेडिक्शन और टेक्निकल ब्रेकडाउन की बात करें तो फेड के हॉकिश टोन जहां 18 में से 9 मेंबर्स ने 2026 में रेट हाइक का सिग्नल दिया है, इसने आईटी स्टॉक्स पे नया प्रेशर बना दिया है। इंडियन आईटी कंपनीज अपनी 60 से 75% का रेवेन्यू यूएस से जनरेट करती है, तो जब यूएस में रेट हाइक का डर होता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहां से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं की आईटी स्टॉक्स के टेक्निकल जोन्स की। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस अभी 2120 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो 2191 पहला रेसिस्टेंस होगा। जब तक टीसीएस 2120 के ऊपर है तब तक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस पर डर ज़्यादा है, इसलिए ये 1083 के सपोर्ट पर नज़र रखें। अगर ये लेवल टूटा तो 1050 तक गिर सकता है। रेसिस्टेंस 1175 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा की। एचसीएल टेक 1079 के सपोर्ट पर है। ये जोन वीक है, इसलिए कॉशियस रहे। टेक महिंद्रा की बात करें तो 1396 सपोर्ट और 1419 रेसिस्टेंस के बीच फंसा है। यहाँ पर वेट एंड वॉच ही बेस्ट है। अब बात करते हैं विप्रो और एलटीआई माइंडट्री की। विप्रो 181 के सपोर्ट पर स्ट्रगल कर रहा है और एलटीआई माइंडट्री 3900 के बेस को डिफेंड कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हुडको की। हुडको ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ 1 लाख करोड़ का जो एमओयू साइन किया है, ये पूरे इंफ्रा सेक्टर के लिए एक बुलिश सिग्नल है। हालांकि ये आईटी नहीं है, पर मार्केट का मूड सेट करने के लिए ये एक बड़ी न्यूज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग बढ़ने से इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ नैरेटिव स्ट्रांग होती है, जो लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर को भी सपोर्ट करेगी। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी अभी 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर है, तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अगर हम इसके सपोर्ट जोन को देखें तो 23,900 से 24,000 का लेवल जब तक इसके ऊपर है तो ट्रेंड इंटैक्ट है। रेसिस्टेंस जोन देखें तो 24,300, जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक एग्रेसिव बाइंग मत करिए। तो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि आईटी सेक्टर अभी री रेटिंग फेज में है। एआई और रेट हाइक की वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में बैठे जिनका ऑर्डर बुक स्ट्रांग है और जो साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मार्केट में डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत लीजिएगा। एंड एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से ले लें। अगर ये एनालिसिस आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है आईटी सेक्टर फिर से ऑल टाइम हाइज दिखा पाएगा 2026 में। मिलते हैं दोस्तों मार्केट के बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।